गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज फिर आपको सिंथेसिस का अगला भाग पढ़ाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कल आपको कुछ उदाहरण के साथ मैंने पढ़ा दिया था। आज फिर मैंने बोर्ड में 6 सेंटेंसेस लिखा है, आप उनका प्रयोग करना जान लीजिए। एक चीज़ मैंने बताई थी, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं वाक्य: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। अब परीक्षा में जब आप बैठेंगे उसमें क्लास का कोई वर्णन नहीं होगा, केवल आगे ब्रैकेट में दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स। तो आप किसी भी क्लास के अंतर्गत जोड़ सकते हैं, बस सेंटेंस का अर्थ गलत न हो। जो उत्तर सेंटेंस है वही भाव संयुक्त वाक्य में आना चाहिए, ये आपको कंसीडर करना है। तो देखिए, कुछ सेंटेंस जो बोर्ड में लिखी हुई है आप समझते चले हैं। व्हाट हैव आई डन, प्लीज टेल मी। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताया जाए। देखिए, हम किस प्रकार से वाक्य को जोड़ेंगे आप समझ सकते हैं कि हमने इसी शब्द को कंजंक्शन बनाने का निर्णय किया है। देखिए, पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए आप। प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव डन। अब इसमें विशेष बात क्या है ये समझना है आपको। शुरू में दिया था व्हाट हैव आई डन, इसमें हमने लिखा है व्हाट आई हैव डन, यानी व्हाट को अगर कंजंक्शन चुन लिया तो शेष सेंटेंस असर्टिव रूप में बनेगा, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तभी सेंटेंस आपका सही होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर दूसरा वाक्य जो करते हो आप जोड़ देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, रमेश एंड मुकेश क्वारल। रमेश और मुकेश ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूँ। आप कह लीजिए मैं जानना चाहता हूँ रमेश और मुकेश ने झगड़ा क्यों किया, तो वाई कंजंक्शन यहाँ आ रहा है। आई वॉन्ट टू नो। अब ये द रीजन आप लगाएं या न लगाएं ये ऐच्छिक है, कोई आवश्यक नहीं। आई वॉन्ट टू नो, वाई से जोड़ दें सेंटेंस को। वाई रमेश एंड मुकेश क्वारल। ये देखिए, ये कंजंक्शन आपका लग गया और इससे सेंटेंस जुड़ गया। कंजंक्शन के प्रयोग के तुरंत बाद देखिए आपका सब्जेक्ट आ गया रमेश और मुकेश। आई वांट टू नो द रीजन व्हाई रमेश एंड मुकेश क्वारल। थर्ड नंबर में देखिए, हु रोट द शाकुंतलम, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं शाकुंतलम किसने लिखा। तो देखिए, हम अंतिम भाग को अर्थ के हिसाब से पहले देखिए। कैन यू टेल मी हु रोट द शाकुंतलम। देखिए, इस वाक्य को ऐसे भी आप बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क्स रहेगा क्योंकि शुरुआत से ही वाक्य इंट्रोगेटिव है। कैन यू टेल मी हु रोट द शाकुंतलम, ये कंजंक्शन का प्रयोग है। इसका एक तरीका और है, उस तरीके भी आप बना सकते हैं। कैन यू टेल मी हु इज द राइटर ऑफ शाकुंतलम। हु के बाद आप राइटर ला सकते हैं, हु इज द राइटर ऑफ शाकुंतलम, यानी शाकुंतलम के लेखक कौन है। तो जब लेखक पूछेंगे तो मालूम हो जाएगा कि किसने लिखा शाकुंतलम को। बात वही। फोर्थ नंबर देखिए, ए मैन केम टू मी यस्टरडे। एक आदमी कल मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा। तो देखिए, ए मैन हु came to me yesterday, came to me
yesterday was blind, ऐसा इसमें लिख सकते हैं। ए मैन हु केम टू मी, एक आदमी जो कल मेरे पास आया था वह ब्लाइंड अंधा था। फिफ्थ में देखिए, आई हैव ए पैरट, मेरे पास एक तोता है। इट टॉक्स ऑल डे, वो दिन भर बातें करता है। I have a parrot, it talks all day. I have a parrot। अब देखिए पैरट के लिए हम इट हटा करके व्हिच का प्रयोग करेंगे, जो आपका कन्वेंशन है। इसलिए आई हैव ए पैरट व्हिच टॉक्स ऑल डे, व्हिच टॉक्स ऑल डे। I have a parrot which talks all day। अब देखिए सिक्स सेंटेंस, रमेश वर्क हार्ड ही फेल्ड, रमेश ने कठिन परिश्रम किया वह फेल हो गया। देखिए विरोधाभास है, तो हम यहाँ पर आल्दो से इस सेंटेंस को बनाएंगे। आल्दो रमेश वर्क हार्ड, he failed। Although रमेश worked hard, he failed। ये कामा का प्रयोग यहाँ बहुत आवश्यक है। कामा की जगह यट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यट लगाने से ये सेंटेंस आपका कंपाउंड हो जाएगा। बहुत भ्रम पैदा करने वाला वाक्य है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ यट का प्रयोग नहीं करेंगे, कामा का प्रयोग करेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगर आपने यट लगा दिया तो कंपाउंड कर दिया। इसी प्रकार समझकर इस एक्सरसाइज के सभी वाक्य करना आपको अनिवार्य है। 33, 34, 35 सभी सेंटेंस आप कर लें। नेक्स्ट डे फिर आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा।